हेलो बच्चों बच्चों आज हम टिपटिपा लेसन के प्रश्नोत्तर शब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्न रिवाइज करेंगे। टेक आउट योर बुक पेज नंबर 4040। ओके, सबसे पहले हम शब्दार्थ रिवाइज करेंगे। शब्दार्थ में पहला है हमला। हमले का क्या अर्थ होता है बच्चों? आक्रमण करना। हमला करना यानी आक्रमण। खींचकर, झुंझलाकर, चिढ़कर, है ना। खींचकर का मतलब होता है झुंझलाकर, चिढ़कर, गुस्सा आ जाना, इरिटेट हो जाना। इंग्लिश में कहते हैं ना, इरिटेट हो गया मैं उससे, है ना, चिढ़ गया। संयोग, इत्तिफाक, इत्तिफाक से, कोइंसिडेंट, है ना। मुसीबत, परेशानी। बड़बड़ाना, धीरे धीरे अपने आप से बोलना, बड़बड़ बड़बड़ करना। कहते ना मम्मी क्या बड़बड़ कर रहे हो आप, बोलते ना। बड़बड़ाना यानी धीरे धीरे अपने आप से बोलना। मूसलाधार, बिना रुके बारिश होना। कुटिया, घास फूस का बना छोटा सा घर, झोपड़ी। कहानियों का पिटारा, ढेर सारी कहानियां। पिटारा यानी बड़ा सा बक्सा, इसके अंदर बहुत सारी कहानियां, है ना। वो बक्सा कौन था? दादी थी। दादी के पास पिटारा था कहानियों का, बहुत सारी कहानियां थी उसमें। ठीक है। इसके बाद बच्चों वाक्य बनाना भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। शब्दों से वाक्य बनाना, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। जब मैं इस लेसन का टेस्ट लूंगी तो उसमें वाक्य बनाना भी लूंगी, है ना। इसके बाद है मौखिक प्रश्न। सोचिए और बताइए। जिस तरह इस पाठ में दादी अपने पोते को कहानियां सुनाती है, उसी तरह आपको कहानियां कौन सुनाता है? दादी या नानी या मम्मी, है ना। कहानियां सुनाते हैं ना, आपको भी कोई ना कोई तो सुनाता है। दूसरा प्रश्न है, यदि घर जाकर मंगू ने देखा होगा कि यह मेरा गधा नहीं बल्कि एक बाघ है, तो उसने क्या किया होगा? मंगू ने जब देखा होगा घर जाकर कि अरे ये तो गधा नहीं है जिसे मैं पकड़ के लाई हुई, तो बाघ है, तो मंगू ने क्या किया होगा? डर गया होगा वो भी, है ना। डर गया होगा कि अरे, उसने छोड़ दिया होगा डर के मारे कि अरे छोड़ो इसको, बाघ मुझे कभी खा जाएगा। तो उसे थोड़ी ना पता है कि बाघ टिपटिपा से डर रहा है। मंगू तो डर जाता और उसे छोड़ देता। प्रश्न लिखित का पहला है, किसने किससे कहा? सही उत्तर पे राइट निशान लगाइए। टिपटिपा क्या शेर, बाघ, हाथी से भी बड़ा और ताकतवर होता है? पोते ने अपनी दादी से पूछा था। तो किसने कहा? पोते ने दादी से। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, घर चल फिर तुझे बताता हूँ। ये किसने कहा था? मंगू ने बाघ से, है ना। मंगू ने बाघ से कहा था, क्योंकि उसे तो नहीं पता कि वो बाघ है। वो तो समझ रहा था कि वह उसका गधा है, इसलिए वह बोला कि नहीं चल तू, आज तुझे बताता हूँ, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट निशान लगाइए। दादी के पास किसका पिटारा था? कविताओं का, कहानियों का, खजाने का। किसका था? कहानियों का पिटारा था। बाघ बारिश से बचने के लिए कहाँ बैठा था? झोपड़ी के आगे, झोपड़ी में या झोपड़ी के पीछे? झोपड़ी के पीछे बैठा था। ठीक है। नाउ प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बुढ़िया की झोपड़ी में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? बुढ़िया की झोपड़ी में टिप 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 पानी गिर रहा था, है ना। बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो बारिश होने की वजह से बुढ़िया की झोपड़ी में पानी टपक रहा था। बाघ किसके डर से थर थर कांप रहा था? थर थर कांपना, किसके डर से कांप रहा था? टिपटिपा के डर से, है ना। अब जैसे ही दादी ने पोते को कहा कि टिपटिपा तो बाघ से भी, शेर, बाघ, हाथी से भी बड़ा ताकतवर और भयानक होता है, तो बाघ तो डर गया और टिपटिपा के डर से वह थर थर कांप रहा था। इसके बाद पाठ से आगे, अगर हमारे अंदर डर घुस जाए तो वह किसको खत्म कर देगा? अगर हमारे अंदर डर घुस जाता है, भय घुस जाए, तो वो किसे खत्म करेगा? हमारी बुद्धि को खत्म कर देगा। डर के मारे हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, है ना।
अगर हमें डर लगेगा तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, और जो बुद्धि से काम ले लेते हैं वो डर पर जीत पा लेते हैं, है ना, डर से भी जीत जाते हैं। तो डर, यदि हमारे अंदर डर घुस जाता है तो डर के कारण हमारी बुद्धि काम नहीं करती, है ना। तो डर, यदि इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि डर के कारण बुद्धि खत्म हो जाती है। डर हमारे अंदर घुस जाता है तो वह बुद्धि को खत्म कर देता है। ठीक है, इसके बाद है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। अर्थ तो यहाँ लिखे हुए, अर्थ समझकर। ठीक है, भीगी बिल्ली बनना, बहुत ज्यादा डर जाना। भीगी बिल्ली बनना यानी बहुत ज्यादा डर जाना। शेर के सामने आते ही मोहन भीगी बिल्ली बन गया, बहुत ज्यादा डर गया। दुम दबाकर भागना, डर कर भागना। बिल्ली को देखते ही चूहा दुम दबाकर भाग गया, है ना। ठीक है, ये इसके वाक्य में प्रयोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भाषा ज्ञान का है। संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, वह, उनके, उन्हें, है ना। जो हम सर्वनाम कौन से शब्दों को कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ वाक्यों में कुछ सर्वनाम शब्द दिए हैं, उन्हें छांट कर आपको लिखना है। वह तारे देखता था, इसमें सर्वनाम क्या है, वह। उसका गधा घास में छिप गया, इसमें सर्वनाम क्या है, उसका, है ना, उसका। हमें कहानी बहुत अच्छी लगी, इसमें सर्वनाम क्या है, हमें। मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, मेरा। उसकी अक्ल भी काम नहीं कर रही थी, उसकी, है ना। तो इसमें कौन कौन से सर्वनाम हुए, उसका, हमें, मेरा और उसकी, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 3 है, दिए गए बॉक्स में से सही उचित सर्वनाम शब्द छांटकर खाली स्थान में लिखना है। सबसे पहले है डैश पास कहानियों का पिटारा था, तो इसमें क्या आएगा, उसके पास कहानियों का पिटारा था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। मंगू की बात सुनकर वे गुस्से से बोले। पहले में उसके, दूसरे में उसे, तीसरे में वह और चौथे में वे, है ना। ये सभी सर्वनाम शब्द उसमें आएंगे। इसके बाद बच्चों एक बातचीत है, बातचीत यानी संवाद, कन्वर्सेशन, है ना। कॉन्वर्सेशन जो आपस में दो लोग बातचीत करते हैं उसे संवाद कहते हैं। तो यहाँ पर पढ़िए और बातचीत को आगे बढ़ाइए। एक लाइन और बढ़ानी है, 3 लाइनें तो वहाँ दी हुई है, एक और लाइन आपको लिखना है। ये तो आप स्वयं लिखेंगे, बातचीत को पढ़ेंगे और फिर उसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद आओ कुछ नया करें में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा प्रश्न दिया है। बुद्धि और बल दोनों में से बड़ा कौन होता है? बुद्धि और बल में से कौन बड़ा होता है बच्चों? बुद्धि। मैंने बताया था आपको, बुद्धि बड़ी होती है ना। यदि हम बुद्धि से काम लें तो बहुत ताकतवर बलशाली व्यक्ति को भी पछाड़ सकते हैं। बुद्धि के द्वारा बल को भी हराया जा सकता है ना। इसलिए बुद्धि और बल में से बुद्धि को ही बड़ा माना गया है ना। अगर आप में दिमाग है, बुद्धि है, तो आप किसी भी परेशानी का, कठिनाई का, कोई भी कितना ही ताकतवर आपके सामने आए उसका सामना आप कर सकते हो दिमाग से, है ना। तो इन दोनों में कौन बड़ा होता है? बुद्धि बड़ी होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन है करने वाले, उसमें एक वो शेर बैठा हुआ है ना, बाघ। जब मंगू बाघ को पकड़ कर ले जा रहा होगा तब बाघ क्या सोच रहा होगा? लिखिए, क्या सोच रहा होगा बाघ कि अरे आज तो मैं टिपटिपा के हाथ लग गया, अब ये टिपटिपा न जाने मेरे साथ क्या करेगा, मुझे मारेगा या खाएगा या मुझे छोड़ेगा। यही सोचता सोचता वह मंगू के साथ चला जा रहा था, है ना। उसे तो पता नहीं कि ये मंगू है, वह तो सोच रहा था कि ये टिपटिपा है जिसके बारे में बुढ़िया अपने पोते को बता रही थी। तो बाघ उस टिपटिपा समझकर मंगू के साथ जा रहा था और वह टिपटिपा के बारे में सोच रहा था, है ना। सोच रहा होगा कि टिपटिपा कहीं मुझे मार न दे, खा न जाए, है ना, यही सोच रहा होगा।
और भी आपको जो समझ में आता है ना, जो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ये सोच रहा होगा, वो वहाँ लिख सकते हैं। बुक में ही करना है ना, इसको कर रखा होगा आपने, उसे नहीं किया है तो कर लेना। इसके बाद पशु पक्षियों की आवाज़ों से मिलान करने के लिए एक सर्कल बनाया गया है ना, तो वहाँ पर आपको उनकी आवाज़ उन तक पहुँचानी, वो वर्क आप स्वयं कर लेंगे। तो ये सारी एक्सरसाइज बच्चों हमने करी। इस एक्सरसाइज में से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में किसने किससे कहा, सर्वनाम में, है ना। तो आपको सबकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। तो कल मैं इसका टेस्ट लूँगी, ओके। तो कल हम इसका एक टेस्ट लेंगे आपका, तो आपको टेस्ट में सारे प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए, ठीक है। तो पूरा लेसन हमने रिवाइज कर लिया, इसके क्वेश्चन आंसर भी आज हमने रिवाइज किए। तो आप कॉपी निकालिए, बुक निकालिए और अपनी कॉपी में इन आंसर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जिन्होंने नहीं किया है वर्क वो कंप्लीट करें, ठीक है बच्चों। बाय बाय।